हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो तो चल एक रिजल बैंक सिस्टम के एपिसोड 80 को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेनन मेंशन के लोग तियानजे मेंशन से गवर्नमेंट का डेफ मांगने के लिए आता है, जो सुनकर तियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी के साथ हम तियानजे मेंशन के मेन एंट्रेंस गेट को देखते हैं। यहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो एरोगेंटली कहता है कि कसरे तियानजे मेंशन, अगर तुम सबने हमें एक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो हम शेनन मेंशन के मेंबर्स तुम सबको तबाह कर देंगे। तभी तियानजे मेंशन का एक डिसिबल कहता है कि ब्रदर फेंग और ब्रदर लियोन। ये सुनते ही फेंग गुस्से के साथ अपने दांत पीसते हुए कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम शेनन मेंशन को बिलोंग नहीं करते। तभी वहाँ पर हमारे मोटेक की एंट्री होती है। वो गुस्से के साथ फेंग और लियोन से कहता है कि तुम गद्दार हो, किया कि यहाँ पर वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। फेंग गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहता है कि यांग, तुम्हारे सिस्टर के सामने मैं बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूँ, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो फिर मेरे रास्ते से हटो, नहीं तो तुम कब मारे जाओगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर यांग गुस्से के साथ उस पर चिल्लाने लगता है। अभी 100 ट्रांसफॉर्मेशन मास्क के साथ बाबा टियान की एंट्री होती है। वो सभी से कहता है कि आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा हल्ला क्यों हो रहा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तियानजे मेंशन किसी भी रैंडम पर्सन को ऐसे ही आने नहीं देगी। तियान को देखकर सभी कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तियान को देखकर खुश होकर मिस यांग कहती है कि मेरे ग्रेस। ये सुनने के बाद यांग शॉक होकर कहता है कि सिस्टर के ये वही लड़का है जिसके बारे में आपने हमें कहा था और जिसने आपकी पायरेट से जान बचाई थी। तियान बिना किसी इमोशन के साथ मिस यांग के पास आकर कहता है कि मिस यांग, आप कैसी हो, बहुत महीनों गुजर गए आपसे मिला नहीं। मिस यांग खुश होकर कहते हैं कि मेरे ग्रेस, आप तियानजे मेंशन में कब आए, आप तियानजे मेंशन में क्यों हो। तियान कहता है कि मैं यहाँ पर एक गेस्ट बन के आया हूँ। तभी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए यांग एक्साइटेड होकर कहता है कि मेरे बहन को पायरेट से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब सरप्राइज नहीं हूँ, आखिर मेरी सिस्टर हमेशा आपके बारे में क्यों बात करती रहती थी, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा यंग, डेसिंग और हैंडसम है। आप मेरे फ्यूचर बदल इन लो बनाएंगे क्या। यांग की बातें सुनकर उसकी सिस्टर ब्लश करने लगती है। दूसरे पल में मिस यांग गुस्से के साथ उसके भाई के कान को पकड़ लेती है। यांग कहता है कि सिस्टर, तुम ही तो विंडो के बाहर हमेशा इसको ढूंढते हुए इसके बारे में सोचती रहती थी। इस यांग गुस्से के साथ कहती है कि तुम अब भी बोल रहे हो। इसी के साथ हमारा सीन फेंग की तरफ शिफ्ट होता है। फेंग गुस्से के साथ कहता है कि मिस यांग, तुम बहुत ही जल्द फेंग फैमिली की फियांसे बनने वाली हो और अब तुम मेरे सामने इन सब के साथ एक साथ घूम रही हो। वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि जीजू, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, या तो तुम मुझसे मिल जाओ या फिर उन्हें सपोर्ट करो, पर बाद में फेंग फैमिली तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करता है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। जीजू गुस्से के साथ कहती है कि मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं करूंगी जिस तरह तुमने हमारे मास्टर को धोखा दिया है। फेंग गुस्से के साथ कहता है कि मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, तुमने अब तक मेरा फायदा रूप नहीं देखा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम तियान था, उसने हमारे शेनन मेंशन के 2 ब्रदर्स को मार डाला है। उसका दोस्त कहता है कि इसने सही कहा, मैं भी गुस्सा में ही पटा। इन सब में तियानजे मेंशन की साजिश थी। उस लड़के को देखते ही तियान को कुछ याद आता है। वो कहता है कि ये तो वही है जो उस दिन शेनन मेंशन के ब्रदर्स के साथ था, जिसने तियान को बाद में मारने की धमकी दी थी। ये सुनकर मिस यांग शॉक होकर कहती है कि क्या कहा, तियान ने शेनन मेंशन के 2 ब्रदर्स को मार डाला। यांग भी शॉक होकर कहता है कि क्या ये सच है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शेनन मेंशन का एक एल्डर आ जाता है। वो बिना किसी इमोशन के साथ जीजू से कहता है कि ये सच है, तुम सब यहाँ पर आकर आखिर जमा क्यों हुए हो। एल्डर को देखते ही फेंग का एटीट्यूड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शेनन मेंशन का एल्डर एरोगेंटली कहता है कि आखिर तुम लोगों का एल्डर कहाँ पर है। ये सब मैटर हम तुम जैसे यंग फेलोज से बात करके सेटल नहीं कर सकते। इसे सेटल करने के लिए तुम लोगों का एल्डर्स का होना जरूरी है। तियान भी 200% एलिगेंस के साथ कहता है कि तो फिर तुम मुझे ये सेटल करने के लिए अलाउ करो। अब बोलो आखिर बात क्या है। तियान की बातें सुनकर शेनन मेंशन का एल्डर कहता है कि तुम यहाँ पर बस एक गेस्ट के नाते हो, पर तुम इस बात को सेटल करना चाहते हो। फेंग तियान से कहता है कि तुम्हारे डिसिपल ने हमारे 2 ब्रदर्स को मार दिया है, तुम सबको इसके बदले में बहुत सारे एलिक्सर और ओपेंस को हमें देना होगा। शेनन मेंशन का एल्डर एरोगेंटली कहता है कि पर तुम्हारा वो डिसिपल तियान हमारे लॉर्ड के हाथों मारा जाएगा। अगर तुम लोग ये सब हमें कॉम्पनसेट करते हो तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ये सब सुनकर यांग गुस्से के साथ अपने दांत को भींचते हुए कहता है कि तुम सबको कॉम्पनसेशन नहीं, घंटा मिलेगा। तुम्हारे लोगों ने ही मेरे मास्टर को पहले प्रवोक किया था, नहीं तो मेरे मास्टर ऐसा कभी नहीं करते। भले ही हम इसके लिए एग्री हो जाए, पर तुम लोग तियानजे मेंशन के डिसिपल्स को जिस तरह अपने शेक में ले रहे हो, इसके लिए भी तुम सबको कॉम्पनसेशन करना होगा। लियोन हंसते हुए एरोगेंटली एल्डर से कहता है कि एल्डर जियाओ, देखने में लगता है कि इन सब के पास अब भी घमंड बाकी है, चलिए हम इन सबको कोई भी चांस नहीं देते हैं। इन्हें से ऐसे लगता है कि शेनन मेंशन को बुली करने के बाद बचना आसान होता है। अभी एरोगेंटली एल्डर जियाओ अपने पावर को अनलिस्ट कर देता है और अपने डिवाइन पैटर्न को एक्टिव करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने सोच ही लिया कि मैं इस मेथड को पर्सनली हैंडल करूं। अगर सच में ऐसी ही बात है तो फिर तुम सब मुझे ब्लेम मत करना, तुम सबको चांस नहीं देने के लिए। फेंग खुश होकर तियानजे मेंशन के लोगों से कहता है कि अब जाओ और मरो, देखते हैं कि आखिर तुम सब जान की भी कैसे मांगते हो। मास्टर जाओ, उन सभी को मार डालो। आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तियानजे मेंशन अपने चीजों को कहाँ पर रखता है। एल्डर जाओ अपने हाथ को ऊपर करते हुए डिवाइन पैटर्न को कास्ट करते हुए कहता है कि अब जाओ और तुम सब नरक की यात्रा करके आओ। दूसरे पल हम देखते हैं कि तियान का स्पेशल की वेपन एल्डर जियाओ के सर को फोड़ते हुए निकल जाता है।
जो देखकर फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना। इसी के साथ त्यान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने एल्डर जियाओ को मार दिया है। आपको 2,30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 3,000 क्रेजी पॉइंट्स और 200 छिन पंच मिला है। साथ ही में आपको फैंग यू स्वॉर्डमैनशिप भी मिली है। एल्डर जियाओ को मारकर त्यान एक हीरोइक से पोज देता है और अपने स्पेशल की हथियार को अपने हाथ में लेते हुए बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तियानजी मैंशन के लोगों को बुली करने का मतलब मौत को बुलावा देना है। तियानजी मैंशन के डिसिपल्स त्यान की पावर देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही कमाल के है, ये तो बहुत ही पावरफुल है। त्यान बिना किसी इमोशन के साथ फैंग और लियोन की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम दोनों गद्दारों की बारी है। फैंग डरते हुए जमीन पर बैठ जाता है। वो कहता है कि मेरे लॉर्ड, मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं तियानजी मैंशन को धोखा देना नहीं चाहता। वो अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है, यही गद्दार है। लियोन भी सूखते हुए कहता है कि अभी अभी आपने जो सुना वो सब कुछ झूठ है, ये सब प्लानिंग इनकी थी, मुझे फोर्स किया गया था। तियान कहता है कि मेरे शेख को धोखा देने से तुम बस अपनी कल्टीवेशन लेवल से ही हाथ नहीं धोगे, बल्कि अपने जान से भी जाओगे। इसी के साथ तियान उसको मार देता है और इसी के साथ तियान के सिस्टम पर उसके मरने की नोटिफिकेशन आती है। तियान फैंग से स्माइल के साथ कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। इसी के साथ तियान अपने हथियार से उसके शेष को चीर देता है और हमें फैंग की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वांग तियान से डरते हुए कहता है कि मारने का ये अच्छा तरीका है, मुझे पहले ही पता था कि ये दोनों बहुत ज्यादा यूजलेस है। अब जबकि तुमने अपने शेख के गद्दारों को मार दिया है, हम ऐसे चलते हैं। मिस यांग उसे कहती है कि अब तुम ऐसे भागना चाहते हो, अगर तुमने एक कदम भी तियानजी मैंशन से बाहर रखा तो फिर तुम मारे जाओगे। यांग भी स्माइल के साथ कहता है कि चलो हम सभी इन सभी को एक साथ मिलकर मार देते हैं। शैनन मैंशन के बाकी के डिसिपल्स तियानजी मैंशन से डरते हुए बाहर से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि तियान का हथियार तेजी के साथ वांग की तरफ बढ़ रहा होता है। वांग डरते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होगा। डर के मारे वांग की पूरी दृष्टि फंस जाती है। वो डरते हुए कहता है कि तुमने पहले ही शैनन मैंशन के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, अगर तुमने मुझे भी मार दिया तो शैनन मैंशन के लॉर्ड तियानजी मैंशन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ये सुनकर तियान उसके पास आता है और अपने हथियार को अपने पीछे रखता है। तियान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बुरा लग रहा है, क्योंकि आज तुम तियानजी मैंशन के हाथों शमशान में जाने वाले हो। इसी के साथ तियान अपने 100% मास्क को निकालकर उसको अपना फेस दिखाता है और कहता है कि मैं जल्द ही शैनन मैंशन को तबाह कर दूंगा। तियान के फेस को देखकर कहता है कि ये तो तुम हो। तियान उससे कहता है कि ऑफकोर्स मैं ही हूँ, ये सीक्रेट तुम अपने साथ लेकर ही मर जाओ, हमारे शैनन के मास्टर को मैंने पहले ही मार दिया है। इसी के साथ तियान अपने हथियार से उसको मार देता है। तियान तियानजी मैंशन के डिसिपल से कहता है कि तुम लोग इस जगह को क्लीन कर दो, मुझे कहीं पर जाना है। जीजी उदास होकर कहती है कि मेरे ग्रेस, आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो। तियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मुझे एक छोटा सा मैटर सेटल करना है। सोच रहा था कि मैं ये बाद में पूरा करूंगा, पर अब लगता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक टाल नहीं सकता, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। तियान यहाँ पर किस मैटर को खत्म करने की बात कर रहा है, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना पड़ेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, दाता, बाय बाय।